आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड का टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से पापड़ घर के और मूंगफली, और यहाँ पे मैं लस्सी बना रही हूँ, और थोड़े से मैं यहाँ पे उनके लिए आलू बना दे रही हूँ, व्रत वाले। तो उनका और मेरा दोनों का व्रत है। तो बस यहाँ पे आलू रेडी कर दिया, उसके बाद ये ऑफिस चले गए हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। तो अभी मैं सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, तो मेरे घर के बाहर ही लारी लगाते हैं, फूल माला ये सब की। तो बस वही मैं लेने के लिए जा रही हूँ। बस सुबह ताज़ा ताज़ा लेके आऊँगी। और आज मौसम देखिए कैसा हो रहा है, बादल बादल सा हो रहा है। देखती हूँ, पिछली बार नवरात्रि में तो लगा था, इस बार है कि नहीं। अगर नहीं लगा होगा तो फिर मुझे जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, जिस बात का डर था वही हुआ। मुझे लग रहा था पता नहीं इस बार लगा है कि नहीं लगा है। तो मैं सामने जाके देखी चौराहे पे, तो बिल्कुल लारी एक भी नहीं थी। तो मेरे को फूल चाहिए था और चुनरी भी चाहिए थी। तो फिर मैं चाबी तो मैं लेके ही गई थी। मैंने सोचा मान लो कि नहीं मिले तो फिर मेरे को स्कूटर से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फिर वापस आ रही हूँ, और वापस आके फिर मैं जाऊँगी स्कूटर से लेने के लिए। तो अभी मैं स्कूटर से जाके सारी चीज़ें जो मुझे ज़रूरत की थी वो सारी चीज़ें मैं ले आई। जैसे मुझे चुनरी सब नई लेके आनी थी, तो यहाँ पे मैंने 4-5 चुनरी लिया था, और फूल माला और फ्रूट लेना था मुझे, थोड़े फ्रूट और नारियल, सुपारी, पान के पत्ते, क्योंकि यहाँ पे आम के और अशोक के पत्ते नहीं कहीं मिलते हैं। तो फिर मैं वही ले आई थी, आम पान के पत्ते ले आई थी। तो और यहाँ पे माला ले आई हूँ, फूल ले आई हूँ। तो सारी चीज़ें मैं सुबह ही सुबह जाके ले आई। बच्चे अभी नहीं उठे हुए हैं और ये ऑफिस चले गए हैं, तो फिर मैं जाके अपना ले आई हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो फ्रूट्स भी ले आई, और गाजर अभी मिल रही थी, आज देखा तो मैं ले आई। मैंने कहा एक बार और हलवा बना लूँगी। और हरा धनिया ले आई हूँ चटनी बनाने के लिए, और सूखे आलू बनाओ तो हरा धनिया के बगैर अच्छा नहीं लगता है। तो ये सारी चीज़ें मैं लेके आ गई। आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो पहला दिन ब्लू कलर पहनते हैं, तो इसमें लाइट ब्लू और डार्क ब्लू दोनों है। तो मैं आज यही वाली साड़ी पहनने वाली हूँ। इसके साथ का ब्लाउज़ मेरा छोटा हो गया है, तो इसलिए मैं इसके साथ ये मैच करके पहन रही हूँ। और ये पेटीकोट है इसका। तो बस अभी मैं जा रही हूँ नहाने, फटाफट नहा के आऊँगी और पूजा करूँगी। ये साड़ी मेरी शादी की है, बहुत प्यारी है और बहुत सुंदर है। पहन के आपको दिखाती हूँ कैसी है। तो चलिए नहा के फटाफट। हेलो, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी बस मैं नहा के आ चुकी हूँ, और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो अब मैं हो गई हूँ रेडी। तो आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है जो मैंने आपको दिखाया। तो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं फुल लुक बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस ये देखिए कैसा लग रहा है। ये ब्लाउज इसके साथ अच्छी लग रही है, मैच कर रही है। इसका नहीं है, फिर भी अच्छी लग रही है। तो मैं सोचा इसी के साथ में पहन लेती हूँ। तो बस बाकी सारी तैयारी मैंने कर ली है, नहा भी लिया है, और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो फिर पूजा करने के बाद आप सबसे मिलूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ। बाकी जो यहाँ पे देखिए मैंने तैयारी भी कर ली है। तो यहाँ पे मैंने जौ लिया है, एक दिए में लिया है, और लोटे में पानी उसके ऊपर रखूँगी। थोड़ी सी पूजा विधि मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि जैसे मैं करती हूँ। तो यहाँ पे माता रानी के उसमें जो है आपको नारियल, चुनरी और फ्रूट्स, और इसका जौ का बहुत महत्व होता है। आपकी पूजा में जौ ज़रूर होना चाहिए। और जब हम कलश रखते हैं वहाँ पे भी हमें जौ का प्रयोग करना चाहिए। जौ अगर आपको नहीं मिलता है तो गेहूँ ले सकते हैं, अगर गेहूँ भी नहीं मिले तो आप चावल ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 9 दिन का व्रत नहीं करती हूँ, मैं करती हूँ शुरू के और लास्ट के, अष्टमी का और पहला। लेकिन मैं कलश और वो सब मेरी मम्मी करती थी, तो मैं भी वैसे ही करती हूँ जैसे मम्मी करती थी। तो यहाँ पे मैं मंदिर की सफाई, तो जैसे पिछले वीडियो में आप सबने देखा कि मैंने पूरी सफाई और कपड़े चेंज करना वो सब मैंने पूरा कर दिया था। और उसके बाद जो है आज मतलब सुबह की जो क्लीनिंग हो वो सब मैंने कर लिया था। अब मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ पूजा की। तो बस यहाँ पे मैं जल भी भर के ले आई हूँ। और पूजा करने से पहले हमेशा गंगा जल का यूज़ करना चाहिए। गंगा जल आप लोटे में डाल के और फूल से पूरे मंदिर में
ऐसे करके ज़रूर करना चाहिए। आप पूरे घर में भी डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे चुनरी जो नई वाली लाई थी मैं, तो उन चुनरी को जो है, जो पुरानी चुनरी हैं उनको मैंने हटा दिया है और नई चुनरी में लगाऊंगी। क्योंकि जितने भी कहते हैं कि जितने भी आपके मंदिर में देवी देवता होते हैं उनको खाली नहीं रखना चाहिए, हमेशा उनको चुनरी ओढ़ा के ही रखना चाहिए। तो ये मतलब मुझे पता है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और दुर्गा माता और जो नवरात्रि होती है उसमें माता रानी को भोग में 2 लौंग और 2 जो है आप इलायची ज़रूर चढ़ाएं। अगर आप सोचते हैं कि उन लौंग इलायची का क्या करेंगे, तो आप उसको खा सकते हैं। बस आप उसको मतलब जैसे चाय में इसमें नहीं डालें, आप चबा के खा सकते हैं। क्योंकि लौंग इलायची तो सभी लोग खाते हैं, फ्रेश इसके लिए भी अच्छा होता है, तो आप कर सकते हैं। और बाकी जो भोग के दिन होते हैं, कौन सा भोग किस दिन लगाएं, तो वो मैं अपने वीडियो में बताती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नीचे जौ रखा है, जौ के ऊपर लोटा रखा, लोटे के ऊपर मैंने दिया रखा जौ का जो था। उसके बाद जो नारियल मैं लाई थी, नारियल में एक चुनरी लपेट के उसके ऊपर रख दिया। बहुत लोगों के यहाँ नारियल सीधा रखते हैं, बहुत लोगों के यहाँ ऐसे लिटा के रखते हैं, लेकिन मेरे यहाँ सीधा रखते हैं, तो मैंने सीधा रखा है। ऊपर से फूल माला चढ़ा देंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने पूरी पूजा के, और जो फल है, मिठाई है, जो भी आप अपने इच्छा अनुसार, श्रद्धा अनुसार जितना भी आप करते हैं उतना कर लीजिए। उसके बाद जो सबसे पहले पूजा जो है गणपति जी की करते हैं। पहले गणपति जी की पूजा, टीका सब करने के बाद फिर आप बाकी जगह करें। तो यहाँ पे मैं अब जो नई चुनरी लाई हूँ वो भी चढ़ा दी हूँ और बाकी टीका भी कर दी हूँ। और उसके बाद जो है टीका करने के बाद फिर हम अपनी पूजा शुरू करेंगे। और पूजा सबसे पहले तो सभी को पता होता है कि गणपति जी की पूजा की जाती है, तो उसी तरह से मैं भी सबसे पहले गणेश जी की करती हूँ, उसके बाद फिर मैं दुर्गा जी की करती हूँ। दुर्गा जी की जो है, जो जय अम्बे गौरी, ये वाली जो पूजा होती है वो करते हैं आरती। अगर आप पूजा करते हैं, अच्छे से करते हैं, भाव से करते हैं, तो आपके श्रद्धानुसार करते हैं, तो आपको जो है सब कुछ अच्छे से फल मिलता है। बस भाव होना चाहिए, और आपके पास क्या है क्या नहीं है वो मायने नहीं रखता है। अगर भगवान को अपने भाव से जितना कुछ भी आपको पता है उतना सब आप करते हैं। यहाँ पे मैं अब आरती कर रही हूँ, और आपकी श्रद्धानुसार जितनी आस्था श्रद्धा हो उतना आप करें, जितना आपसे हो सकता है। बस भाव अच्छा होना चाहिए, आपके मन अच्छा होना चाहिए, और ख़ुद को शांति मिलनी चाहिए, इतना सब करना चाहिए। तो यहाँ पे बस मेरी आरती हो रही है। आरती करने के बाद फिर मैं, और लास्ट में जो है जो हम भगवान जी को चढ़ाते हैं उनको भोग लगा के उसके बाद क्षमा याचना भी कर लेनी चाहिए कि जो भी हमें भूल चूक हुई हो, कुछ भी हो, वो हम मतलब छोटा समझ के आप हमें माफ़ करना माता रानी। तो इस तरह से हमें अपनी क्षमा याचना भी कर लेनी चाहिए। उसके बाद जो है मैं पूरा करने के बाद अब मैं हूँ दुर्गा चालीसा पढ़ूँगी, विंध्याचल चालीसा, ये दोनों मैं हमेशा शुरू से ही करती हूँ। तो शुरू से मेरा दुर्गा चालीसा और ये रहता है। बाकी और कोई पाठ अगर आपकी इच्छा हो तो कर सकते हैं, लेकिन दुर्गा चालीसा तो आप ज़रूर पढ़ें, इससे बहुत अच्छा फल मिलता है। तो लगभग मेरी पूजा ख़त्म हो गई है, और मैंने जितनी मुझे पता था उतना मैंने आपको विधि बताई। मैं ऐसे ही करती हूँ और वही मैंने आपके साथ शेयर किया। तो बस आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको पास से दर्शन करा रही हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। और हाँ, और लोटे पे स्वस्तिक ज़रूर बनाएं, नारियल पे भी बनाएं, ये बहुत ज़रूरी होता है। और एक तो फ्रेंड्स, मेरी पूजा पाठ अच्छे से हो गया, और आप सबकी पूजा पाठ कैसे हुआ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपका फास्ट है कि नहीं वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरा फास्ट है, मैं फर्स्ट और लास्ट रखती हूँ, पूरे 9 दिन का नहीं रखती। 9 दिन का किसने किसने रखा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आज बहुत अच्छे से सब हो गया। और उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत चाय पिया, मूंगफली खाई। उसके बाद अभी दोपहर का टाइम लगभग हो चुका है। बाकी जो भी काम था वो मैंने कर लिया है। थोड़ी सी मैंने रील्स बनाई, इंस्टाग्राम पोस्ट करी, और उसके बाद अब मैं किचन में जाऊंगी और बच्चों के लिए और अपने पापा जी के लिए लंच के कुछ बनाऊंगी।
और उसके बाद जो है मुझे एक रेसिपी शूट करनी है पुष्पलता किचन के लिए, तो वो मैं करूँगी। तो अभी किचन में मुझे बहुत सारा काम है, तो मैं ये जो साड़ी पहनी है इसे मैं अभी उतार दूँगी, क्योंकि ये मतलब ऐसी साड़ी है ड्राई क्लीनिंग वाली, तो फिर ये पहन के काम करने में बहुत सारे दाग धब्बे पड़ जाते हैं, तो इसलिए मैं इसको उतार दूँगी। और अब मैं पहन लूँगी ब्लू कलर की अपने कुर्ता और लेगिंस पहन लूँगी, और उसके बाद जो है मैं अपने काम में लग जाऊँगी। पीछे इधर सामान रखा है, इग्नोर कीजिएगा। और अभी चलती हूँ, मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि पूरे दिन साड़ी पहन के काम करना पॉसिबल नहीं होता है। तो अभी नवरात्रि के 9 दिन है, तो 9 दिन मैं साड़ी पहन के ही पूजा करती हूँ। आप सब लोगों ने मेरा पिछला ब्लॉग भी देखा होगा कि मैं पूजा पाठ जो करती हूँ वो साड़ी में ही करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है, माना जाता है कि जो साड़ी पहन के पूजा पाठ करने से अच्छा रहता है। साड़ी एक हमारी जो है भारतीय सभ्यता की पहचान होती है, और उसमें काफ़ी अच्छा रहता है। बाकी सभी का ड्रेस पहन के हम कर सकते हैं, लेकिन अपना श्रद्धा और विश्वास होता है, तो मैं साड़ी में पूजा पाठ में साड़ी पहनना ही पसंद करती हूँ। और जो 9 दिन के 9 कलर हैं वो मैं पहनूंगी। वो वीडियो मैंने कल अपलोड कर दी है, आप लोग देख लेना कि 9 दिन में कौन कौन से कलर पहनते हैं। तो आप सब भी अगर हो सके तो करिए, क्योंकि इन रंगों का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत अच्छा पड़ता है। अगर हम रंगों जिस माता का दिन हो उस दिन की पसंद का या उनके कलर पहनते हैं, तो आपको उसका जो प्रभाव है पूजा पाठ का अच्छा पड़ता है आपके ऊपर। तो आप भी कोशिश करिए, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है मैं पूरा 9 दिन पहनूँ, अगर किसी कारणवश नहीं पहन पाऊँ तो आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी, पूरा श्रद्धा विश्वास से मैं ऐसे ही करूँगी। तो चलिए, हो गई बहुत सारी बातें, मैं चलती हूँ, चेंज कर लेती हूँ, और अगर आगे शूट करूँगी वो मैं आप सबके साथ शेयर कर दूँगी। और इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे ही साड़ी में एंड कर दूँगी, क्योंकि लास्ट रात होते होते मैं भूल जाती हूँ कि मुझे ब्लॉग का एंड भी करना है। तो दोपहर में फिर मैंने अपने लिए साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी, बाकी तहरी बना दिया था बाकी लोगों के लिए। तो दोपहर का लंच हमारा यही था। उसके बाद फिर मैंने कोई शूट। तो अभी मैं व्रत का खाना बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे आलू बॉईल कर लिया है। यहाँ पे मैंने टमाटर, मिर्च और जो है अदरक को लिया है, उसको पीस लिया है, और थोड़ा सा घी डाल के उसके बाद उसमें मैंने जीरा डाल के और फिर टमाटर की ग्रेवी डाल के उसको अच्छे से भून लिया है। उसके बाद जो आलू मैंने किया था उसको मैश कर लिया था, उसको डाल के भूनने के बाद मैं थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ। और ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है, इतनी टेस्टी बनती है, लेकिन बाद में आप बनाओ तो इतनी टेस्टी नहीं बनती है। उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ सिंघाड़े और राजगीरे और आलू से पूरियाँ, जो कि बहुत टेस्टी बनती हैं। इस सब्ज़ी के साथ ही वो बहुत टेस्टी लगती हैं खाने में। तो यहाँ पे ये रामदाना आटा यहाँ पे मिलता है, राजगीरा भी इसको बोलते हैं। तो इसका जो आटा इसकी पूरियाँ बहुत अच्छी बनती है। तो ये मैं थोड़ा सा 1/4 मैंने सिंघाड़ा लिया है, बाकी राजगीरा और आलू लिए हैं, 5 आलू लिए हैं, उसी के साथ मैं इसको गूँथूँगी। थोड़ा सा नमक डाल ली हूँ, सेंधा नमक, तो इसी के साथ मुझे इसको गूँथना है। थोड़ा ज़रूरत पड़ेगी तो आप पानी डाल लें, और थोड़ा सा कड़क आटा ही रखें। उसके बाद यहाँ देखिए मैंने पूड़ियाँ बना ली हैं। ये पूड़ियाँ बहुत क्रिस्पी और खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पुष्पलता किचन पे आपको मिल जाएगी। तो ये हमारी राजगीर सिंघाड़े की आटे की पूरी और सब्जी हमारा डिनर। तो फैमिली, मैं इस नवरात्रि के पहले दिन के ब्लॉग का एंड में यहीं पे करती हूँ। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरा पूजा पाठ करने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप सब लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और मिलूंगी आप सबसे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पीछे की जो वीडियो है वो मैं नहीं डालूंगी, अभी नवरात्रि की वीडियो ही मेरी डेली आएंगी। तो चलिए, बाय बाय, हैप्पी नवरात्रि आप सभी को।